शरारती मिजाज हैं, कभी नज़रों से शरारत तो की होगी। भट्टी साहब खुदा का नाम है कितना शुरू करता है। आपके नज़दीक विमेन ब्यूटी क्या है? हम आपके सामने बिठा के सवाल कर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਵਾੜ के रख देना। मैं तो ड्रेसिंग देखता हूँ कि ड्रेसिंग कैसी है। अगर ड्रेसिंग सोबर है तो उसमें जो लेडी होती है वो अट्रैक्ट करेगी। पूरा यूरोप फिरता हूँ, पूरा अमेरिका फिरता हूँ, मुझे कभी किसी खातून ने अट्रैक्ट नहीं किया। गुज़श्ता कुछ बरसों से सियासत बड़ी जारहाना हो गई है, कभी फुर्सत मिले तो ख़ुद को रिलैक्स कैसे रखते हैं? कोशिश ये करता हूँ दोस्तों में चला जाता हूँ, या ट्रैवलिंग का शौक़ है बाहर जाने का, लेकिन इन दिनों इन सालों में मौका नहीं मिला। पहले मैं गया हूँ, जब आते ही बाहर मैं अमेरिका गया, मैं लंदन गया, यूरोप गया, लेकिन फिर दोबारा आया तो मुझे मेरे वो जो अपोनेंट था, पॉलिटिकल अपोनेंट इमरान खान, उसने कहा वो तो अमेरिका फिर रहा है, वो तो लंदन फिर रहा है, इसको ECL में डाल दो। यहाँ तक वो मेरा ख्याल करते थे। लाहौर में उम्र गुजरी, खाने पीने में लाहौरी हैं या पिंडीवाल? अब तो मैं अपने आप को पिंडी वाली कहता हूँ, लेकिन जो खाने का टेस्ट है या खाना जो है वो आपको पता है कि हमें अच्छा खाना विरसे में मिला है। मेरी वालदा बहुत अच्छा खाना बनाती थी और अब मेरी वाइफ जो है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। मतलब कि मुझे उनके हाथ का खाना, मैं नहीं समझता कि मैंने इस शहर के अंदर या लाहौर में किसी जगह और खाया हूँ। कभी खुद भी खाना बनाने का तजर्बा किया? जी, मैं खुद खाना बनाता हूँ जी, मैंने कई दफ़ा खाना बनाया जी। जो बड़ा गोश्त हमारे घर में नहीं बनता किसी वजह से, लेकिन मैं जब गाँव लाहौर से गाँव जाता था तो खुद कुकिंग करता था, बड़े गोश्त बनाता था। जब जेल में था तो मैंने 5-6 दफ़ा खाना वहाँ बनाया। आप बहुत बाकायदगी से पेरिस जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे आपने कोई मुंह बोली बीवी छुपा रखी हो? नहीं, छुपाने वाला कोई काम नहीं किया, ना कोई बैंक अकाउंट छुपाया, ना कोई बीवी छुपाई है। और दूसरी बात यह है कि वो मेरे एक दोस्त थे 98-99 से, उनके पास जाने का एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ तो फिर उनकी दोस्ती ने छोड़ा नहीं। फिर ना भी जाने को जी चाहे तो वो बुला लेते हैं। आई लव पेरिस, इसमें कोई शक नहीं। पेरिस तो खुशबुओं का शहर है, आपको वहाँ की क्या चीज़ पसंद है? मैं तो सब उसकी जो इन्वायरमेंट है वो बड़ी मुझे अट्रैक्ट करती है, उसकी जो शांज़ेलीज़े है वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो साउथ फ्रांस है वो मुझे बहुत ज़्यादा, उसमें लियोन और प्लस नीस और ये जो एरिया है मॉन्टी कार्लो, ये वाला एरिया बहुत खूबसूरत है। सोशल मीडिया पर आप खुद कितने एक्टिव हैं और किसको फॉलो करते हैं? मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे व्हाट्सएप चलाना आता है या फेसबुक पे अपनी वो पेज से देखना आता है या उसमें अपलोड कर देता हूँ तस्वीरें। ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, सोशल मीडिया का आदमी नहीं हूँ। सुना है आपको म्यूज़िक से लगाव ही नहीं, बल्कि आप खुद भी बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं। नहीं, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक होती है कोयल की आवाज़, एक होती है शेर के धाड़ने की आवाज़। तो मेरी कोयल की आवाज़ नहीं है, तो इसलिए मैं गाता अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं सुनता ज़रूर हूँ। मैं तल्लत को सुनता हूँ, मुकेश को सुनता हूँ, रफ़ी को सुनता हूँ। तो एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर के साथ मैं जा रहा था तो मुझे कहने लगे कि तुम्हें कौन सा गुलकार पसंद है, तो मैंने कहा जी नंबर 1 पे तो मुझे तल्लत पसंद है, फिर मुकेश, तो फिर रफ़ी। कहते हैं रफ़ी पहले पे क्यों नहीं? मैं कहा आपको पहले पे रफ़ी पसंद है तो इसलिए मुझे भी आज जोर डाल रहे कि तुम भी रफ़ी को पसंद करो। लेकिन हमने तो आपका गाना सुना हुआ है, चांद मेरे मखना। अच्छा, वो किसी वक्त हमने गा लिया था, अब मुझे माफ़ी दें, इसलिए मैं वो नहीं गाऊंगा क्योंकि अब चंद मखना वाले हालात भी नहीं है। ताजदार हरम मेरी फेवरेट कवाली है और मैं जब भी लाहौर जाऊं या किसी और जगह ट्रैवल कर रहा हूं, इवन यूरोप में ट्रैवल कर रहा हूं, तो मैं ताजदार हरम सुनता हूं। या फिर दूसरी सरे लावका से तलब हुई, कमाल की कवाली है इसके ऊपर मैं बड़ा दिल दादा हूँ। फिल्में और ड्रामे भी तो देखते होंगे? एक तो अल्लाह मेड बंदा होता है, लेकिन सेल्फ मेड भी बंदा कहता है अपने आप को, लेकिन बुनियादी तौर पे तो अल्लाह उसको बनाता है जो भी बनाता है। तो कई दोस्तों को कहता होता हूँ कि इतना आसान नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैंने कालिया 12 दफ़ा देखी है और मोरा जट 17 दफ़ा, तो इसलिए उसमें निकलना, लड़ना, झपटना, ये सारी चीज़ें बचपन से हमारे अंदर मौजूद हैं, उस अल्लाह ताला के फजल व करम से। अल्लाह सर, हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रेट करें आउट ऑफ 10? 10 में से 10 मैं दूंगा, क्योंकि मैंने तो उनको अपने बहुत नज़दीक से देखा है। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें। इमरान खान होश के नाखुन लें, शेख रशीद झूठ काम बोलें, शाह महमूद कुरैशी एक्टिंग काम करें, शौकत तरीन साहब को कहें कि अपनी हद में रहें, फयाजुल हसन चौहान अल्लाह पूछेगा। मशवरा देना है, बददुआएं नहीं। नहीं, मैं बदवा रही थी। मैंने यही कहा कि अल्लाह की तरफ रुजू करें। चल, मरियम औरंगजेब स्पोक्समैन, ग्रेट स्पोक्समैन, मुराद सईद रास्ता बोला करें, परवेज़ खटक, आंधियों से बच के रहें, शहरी रहमान सीजन पार्लियामेंटेरियन है, उनको क्या मशवरा दूँ, मिफ्ता इस्माइल, लोगों को कम डराएं। शाहिद खाकान अब्बासी, बहुत अच्छा पॉलिटिशियन और हमारे तो बड़े भाइयों की तरह। जावेद हाशमी, मशवरा इस उम्र में मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। अली मोहम्मद खान,
अली मोहम्मद खान को कहूँगा कि अगर झूठ बोलना हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल ना करें। फैसल जावेद, खुशामद में इस हद से ना गुजर जाएं कि पाकिस्तान आपको याद ना रहे। शिबली फराज, अपने अब्बू से सीखें। वन वर्ड फॉर मरियम नवाज, क्राउड पुलर, पाकिस्तान की आने वाली बहुत बड़ी लीडर, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान की इंशाल्लाह तकदीर बदलने वाला शख्स, मोहम्मद जुबैर, शरीफ आदमी, राजा रियाज, पक्का पंजाबी सर, नूर आलम खान, अपराइट पॉलिटिशियन सर, उस्मान बुजदार, बेचारा नालायक आदमी अभी सीखना है, परवेज इलाही, थका हुआ शख्स, आसिफ अली जरदारी, बादशाहगर, मौलाना फजलुर रहमान, बहुत सीजन पॉलिटिशियन, जावेद लतीफ़। पक्का मुस्लिम लीगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। बट साहब रियली ये सारा वक्त आपके लिए था और माशाल्लाह जिस तरीके से आपकी पूरी टीम ने इस प्रोग्राम को किया है और जिस तरह आपकी अब भी मुस्कुराहट कायम और दायम है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह मुस्कुराता रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका और आपकी पूरी टीम का, GNN की पूरी टीम का। थैंक यू। अपना भट्ट साहब ये माशाल्लाह हमारा एसेट है जी, रावलपिंडी शहर का। हमारे साबका MPs हैं और वज़ीर हैं यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के, सारे दोस्त अहबाब, और हम राहत मसूद कुदूसी साहब जो हमारे शहर की बड़ी मशहूर व मारूफ समाजी व सियासी शख्सियत हैं, उनके घर में हम आए हैं। इन्होंने हम सब के लिए लंच का बंदोबस्त किया हुआ था और इनका खाना हम ज़बरदस्ती खाते होते हैं, इतना लजीज होता है। असल बात जो है वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अहलियान रावलपिंडी का एहसास है और उनके लिए शुक्र का मकाम है कि हनीफ अब्बासी साहब जैसे लीडर उनको मैसर है, क्योंकि हनीफ अब्बासी साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो उनकी खिदमात का सिलसिला बहुत मुतनव्वे भी है और वसी भी है। जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं अब्बासी साहब ने जो रावलपिंडी में बनवाए हैं, तो फिर फर्जंदे रावलपिंडी का लक़ब किसी और को क्यों दिया जाता है? ये हमारे लिए फर्जंदे पिंडी भी हैं, फर्जंदे पाकिस्तान भी हैं और फ़ख्र पिंडी भी हैं। और जो शख्स कहता है जी मैं 16 दफ़ा मिनिस्टर बना, 3 इलेक्शन अब्बासी साहब ने उसको हराए हैं, वो एक भी इलेक्शन इनसे नहीं जीत सका। और 5-6 दफ़ा वो MNA मुंतखब हुए हैं और 16 दफ़ा कहते मैं मिनिस्टर हूँ। हम तो TV पे सुन के हैरान होते हैं किस तरह बंदा सामने पूरी पब्लिक के सामने झूठ बोल रहे हैं। मैं हनीफ अब्बासी साहब के मतलब यही कहूँगा कि जो आदमी कहता है कि मैं 15-16 दफ़ा मिनिस्टर रहा हूँ, वो इसलिए कहता है कि वो TV पे अकेले आता है, उसके साथ दूसरा बंदा कोई रावलपिंडी का बैठे तो वो उसके साथ साथ बताता जाए ये झूठ है ये सच है। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि वो कहता है मैंने कॉलेज बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ ने उनको ग्रांट दी है, उन्होंने कॉलेज बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं। जब वो मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ लहदा हुआ तो 2 दफ़ा मिनिस्टर बने हैं, तो वो बताएं कि कितने कॉलेज बनाए हैं, कितने स्कूल बनाए हैं। वो नहीं बता सकते, सिर्फ एक नाला लई को पकड़ा हुआ है, नाला लई को पकड़ा हुआ है। वो भी ऐसा 22 साल हो गए हैं, 22 साल हो गए हैं। तो इंशाल्लाह हनीफ अब्बासी के जो काम है वो रहती दुनिया तक कायम रहेंगे। सारे दोस्तों ने अब्बासी साहब की खूबियाँ बयान की हैं, आप कोई खामी बताएं। दसो ना, कोई गल नहीं, आपस में बैठे हैं यार। खूबियाँ इनमें बहुत हैं, खामी जो मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक है कानों के थोड़े से कच्चे हैं। मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ कि अब्बासी साहब के लिए कोई ओहदा मुताज नहीं है, ओहदे इनके लिए मुताज हैं। और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और ख़ुद अपनी निगरानी में काम करवाते हैं। जब मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, जब मेट्रो बस बन रही थी तो ये इनको टारगेट दिया गया, इन्होंने 2 माह पहले उसको कंप्लीट कर हमें हर दफ़ा जब भी कोई काम या किसी सूरत में भी जब हम मिले हैं हनीफ अब्बासी साहब से, एक भाइयों जैसा प्यार मिले। 2002 से एक बड़ा अच्छा दोस्ती भाई बंदी वाला तलक बने और आज भी हम जिस महफिल में भी जिस जगह पे भी बैठते हैं और जो काम जो है ना काम बोलते हैं और हर जगह पे हनीफ अब्बासी साहब की इज़्ज़त है और अल्लाह ताला इनको और ज़िंदगी दे और सेहत दे और सलामती दे। जो अब्बासी साहब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो उनका हर वक्त दस्तयाब होना है। मुस्लिम लीगी कारकुनों को उन तक रसाई जो है वो बड़ी आसान है, बल्कि न सिर्फ मुस्लिम लीगी कारकुनों को बल्कि हल्के के आम आवाम को भी। अब्बासी साहब को जो आदमी टेलीफोन करता है, अगर वो कॉल ना किसी वक्त पिक कर सकें तो उनकी एक खूबी ये है कि वो रिंग बैक करेंगे, वॉइस नोट भेज देते हैं और वॉइस नोट पर ही आपका काम जो है वो कर देते हैं। तो ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है कि इन तक रसाई बहुत जो है वो आसान है। पुर्त का लफ्ज़ दोहराना दिया गया। शहबाज शरीफ की हुकूमत के बावजूद क्या वजह है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान